Welcome to iQuanta's YouTube channel. Today we'll know how to score 100th percentile in CAT 24. By the way, there's no fixed logic to it. There's no fixed way to it. क्योंकि 100 percentile थोड़ा बहुत luck का भी game है. By the way, luck होता क्या है? Luck is nothing but probability, isn't it? So there are chances that you have enough skills to get 100th percentile, but उस दिन आपकी तबीयत खराब हो गया, मूड ख़राब हो गया, कोई एक सवाल सिली मिस्टेक से नहीं हो पाया, तो ये सारे चीज़ें होती हैं. लेकिन फिर भी अगर आप उसको एम कर रहे हो तो क्या हम मेजर्स ले सकते हैं वो हम जानेंगे यहाँ पे. ज़रूरी नहीं है कि 100 फिर भी आ जाए, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि पास्ट ईयर्स में ऐसा क्या हुआ है, कितने मार्क्स पे 100 परसेंटाइल आया था. तो 23 से 15 तक का यहाँ पे दिया हुआ है. कैट 23 जो लास्ट ईयर था वहाँ पे 100 परसेंटाइल आया था 142 मार्क्स में, मतलब 71.7% में. काफ़ी है. उसके पहले 145 मार्क्स 73.2%. सो अगर देखो आप परसेंटेज वाइज तो सब कुछ 70 के ऊपर है. और कैट 20, कैट 19 और कैट 16-15 में 80 के भी ऊपर है. हालांकि यहाँ पे इतने मार्क्स क्यों बढ़ गए हैं, इसका रीज़न सिर्फ ये है कि उस टाइम कैट 300 मार्क्स का हुआ करता था. वेल, बाय द वे 100 आ रहा है इतने ज़्यादा मार्क्स पे, और 99 अगर आप देखो तो इतने पे आता है, राइट. सो अप्रॉक्स 40% पे 99 आ रहा है और अप्रॉक्स 70% पे 100 आ रहा है. तो इस एक परसेंटाइल के डिफरेंस में 30% मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है आमतौर पे. मोर और लेस ये ऐसे ही होता है. एक्यूरेसी की बात करें 26 करेक्ट चाहिए थे फॉर 99 एंड फॉर 100 45 करेक्ट. क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फॉर 100 इट शुड बी एक्सेप्शनल. मतलब आप कुछ गलत कर ही नहीं रहे हो, ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं, ऐसी कोई वीकनेस है ही नहीं. सिली मिस्टेक्स, कंसेप्चुअल क्लैरिटी या प्रैक्टिस की कमी या लैंग्वेज को समझने की कमी, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं जो मैंने आपको आई कैट एनालिसिस में बताया था, उस एनालिसिस में जो भी तरीके थे गलत करने के, उन सब पे आप विजय प्राप्त कर चुके, तो आपको बोलेंगे एक्सेप्शनल आपकी तैयारी हो चुकी है. कंसिस्टेंसी तो 99 परसेंटाइल में आपको तीनों सेक्शन का नॉलेज हो और किसी एक या दो सेक्शन में काफ़ी कंसिस्टेंसी हो तो आप यहाँ पहुँच सकते हैं. बट 100 में आपकी कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल सेक्शंस होनी चाहिए. दैट इज़ द ओनली वे टू एम 100 परसेंटाइल. Okay, so I'll go section by section. What should be the right strategy for VARC first of all? So in VARC, you should not have any kind of favorite genre. You should read all genre. That is most important. किसी भी टाइप का पैसेज हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, साइंस टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ आपको सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए. जितनी भी रीडिंग कर सको उतना ही अच्छा है. ओके, देयर इज़ नो एंड टू इट, नो लिमिट टू इट. हर दिन आप जो कुछ है पढ़ते चले जाइए. आर्टिकल्स हो, पैसेजेस हो या कोई एडिटोरियल हो, वो सब पढ़ना ज़रूरी है. सेकेंड, which is very important for VARC is getting to know all types of questions. तो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं. कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी, डायरेक्ट डेटा बेस्ड, इन्फ्रेंस बेस्ड, कंक्लूजन बेस्ड, क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड. तो उन हर तरह के क्वेश्चंस को अगर आपको लगता है कुछ मॉक्स देने के बाद कि मैं क्रिटिकल रीजनिंग में कमज़ोर हूँ, तो उस पर और फोकस करो आप. तो ऐसा कोई भी टाइप नहीं बचना चाहिए जहाँ आप थोड़ा सा सिलेक्टिव स्टडी करो. 99 पे लोग सिलेक्टिव स्टडी करने के बाद भी 99 ले आते हैं, पर 100 में ऐसा नहीं होता. यू विल हैव टू बी एक्सपर्ट इन ऑल द थिंग्स, ऑल द सेक्शंस, सब सेक्शंस, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ एनी काइंड ऑफ सब सेक्शन. क्वांट स्ट्रैटेजी. सो क्वांट्स के लिए आमतौर पे लास्ट टाइम मैंने आपको एक वीडियो में ये बताया था कि एरिथमेटिक और अलजेब्रा कितना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री, बाकी चीज़ आप छोड़ सकते हो. इफ यू आर एमिंग एट 99th, दैट टू इन द लास्ट 4 months. फॉर 100th यू कैन नॉट डू दैट. सो कुछ भी हो, एरिथमेटिक हो, अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हो, नंबर्स हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो जो किसी भी टॉपिक में ना आती हो लेकिन मिसलेनियस टॉपिक्स में आती हो, जो पुराने कई सालों में आए हुए हैं, वो हर एक टॉपिक की पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, टोटल प्रैक्टिस. जितनी प्रैक्टिस आपने एरिथमेटिक के लिए की है उतनी ही प्रैक्टिस आप ज्योमेट्री या नंबर्स या PNC मॉडर्न मैथ्स के लिए भी करो. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सेकेंड, जो भी आप मॉक्स दो, आपको ये एम करना चाहिए कि आप उसमें कम से कम जो 22 क्वेश्चंस हैं इनमें से 20 क्वेश्चंस आप सही करो. दैट शुड बी योर एम इन दी मॉक्स. कोशिश तो 22 की होनी चाहिए, पर 20 तो करो आप. और अगर आप ऐसा 5 बार कर लेते हो तो यू आर रेडी कैंडिडेट फॉर 100th परसेंटाइल. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वांट्स. थर्ड, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं खास करके एरिथमेटिक में जहाँ पे कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है. हालांकि टोटल 22 क्वेश्चन में कैलकुलेशन का इन्वॉल्वमेंट 5-6 में ही होगा, बट 5-6 में अगर कैलकुलेशन स्पीड आपकी तेज़ होगी तो आप
ओवरऑल 2 मिनट बता सकते हो इन 5 to 6 क्वेश्चंस, विच इज़ अ लॉट. ओके, नाउ कमिंग टू LRDI स्ट्रैटेजी. LRDI सेट्स को आप वैसे ही देखो जैसा कि RC है, कि इतना सारे सेट्स, इतने टाइप ऑफ सेट्स आप कर लो कि आपको सब कुछ फेमिलियर लगे, कुछ भी नया ना लगे. कई बार होता है कि लोग अरेंजमेंट्स पढ़ लेते हैं, सिर्फ सिलेक्शन पढ़ लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, गेम्स, टूर्नामेंट्स, और सेट जो आता है वो इन्हीं में किसी एक का होता है, लेकिन उसका तरीका काफ़ी अलग होता है, उसकी फ्रेजिंग बहुत अलग होती है. तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें उसके लिए फेमिलियर हो जाएंगे, जस्ट लाइक RC. जो भी पेपर आप देख रहे हो, जो लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको, स्कैनिंग द पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्कैनिंग मतलब ये हुआ कि आप शुरुआत के 1 से 2 मिनट लगाओगे हर एक सेट पढ़ने में, और फिर चूज़ करोगे कौन सा ईजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा डुएबल है. तो दैट इज़ द आर्ट ऑफ स्कैनिंग द पेपर. थर्ड, सॉल्विंग ओनली क्वालिटी एंड रिलेवेंट सेट्स. रिलेवेंट सेट्स का मतलब ये हुआ कैट में जो सेट्स आएंगे, ऐसा नहीं कि आप ब्रिटिश ओलंपियाड के सेट सॉल्व करना शुरू कर दो जो कैट में शायद आए भी ना. तो क्वालिटी सेट्स, रिलेवेंट सेट्स कहाँ से मिलेंगे? हमारे iQuanta पे, डैशबोर्ड पे LRDI की एक पूरी सीरीज़ है जिसको आप देख सकते हो. इवन यूट्यूब चैनल पे भी है, रिलेवेंट सेट्स के वीडियो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं. साथ ही साथ किसी भी LRDI सेट का जो आंसर एक बार आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर सही हो या गलत हो, तो एक्सप्लेनेटरी सोल्यूशन देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका वीडियो सोल्यूशन देखना, क्योंकि LRDI में इतने सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि सिर्फ एक टेक्स्ट पे लिखना इम्पॉसिबल है. तो वीडियो सोल्यूशंस हर चीज़ की प्रोवाइडेड है, चाहे मॉक हो, चाहे सब सेक्शन हो, चाहे सेक्शनल मॉक्स हो, चाहे वो यूट्यूब प्लेलिस्ट हो. तो वी हैव डन दैट एवरीवेयर, सो यू कैन जस्ट वॉच ऑल दी वीडियोज़. वेल, देन कम्स आप एटलीस्ट मॉक्स और सेक्शनल में आपका एम होना चाहिए कि चारों सेट आप सॉल्व कर पाओ. तो 40 मिनट मिलते हैं आपको, उसमें से इस तरह आप करो कि आप ऑन एन एवरेज 10 मिनट में एक सेट सॉल्व कर पाओ. अगर आप समझ के कौन सा ऐसा सेट है जो ईजी है, शायद आपको 6-7 मिनट में भी कर लेंगे. तो 40 मिनट्स में चारों सेट्स करना बड़ी बात तो है, लेकिन यही एम होना चाहिए अगर आपको ये इतना बड़ा काम करना है, 100% लेके आनी है तो. दिस ईयर वी हैव अ बिग अनाउंसमेंट. तो आप सोचो, कोई भी इंसान जब जॉब करता है, आगे बढ़ता है, उसके दिमाग में होता है कि मैं एक अच्छा घर लूँगा, अच्छी गाड़ी लूँगा, और ख़ास करके गाड़ी जगुआर जैसी हो तो कितनी मज़े की बात है. तो मिस्टर इंद्रजीत सिंह, CEO एंड फाउंडर ऑफ iQuanta, इन्होंने जगुआर खरीदी थी जो उनके दिल के काफ़ी करीब है. वो चाहते हैं कि जो स्टूडेंट iQuanta के किसी बैच से 100% लेके आएगा इस साल 24 में, उसको ये कार खुद अपने हाथों से गिफ्ट करेंगे. कितनी अच्छी बात है ये. तो विद दिस काइंड ऑफ इमोशन फ्रॉम द फाउंडर ऑफ iQuanta, सो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट फॉर लास्ट लेग ऑफ कैट प्रिपरेशन, क्योंकि 3rd बैच लॉन्च हो चुका है. वहाँ आप आइए और वो सारी चीज़ें करिए जो मैंने आपको बताई हैं, और उसके बाद हो सकता है कि आप ही वो जगुआर विनर बन जाओ. थैंक यू.